सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत अच्छे हाल हैं। कल एक बहुत बड़ा दिन है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए नहीं। और इस वक्त पाकिस्तान में आपने नोट किया होगा कि लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान को। सर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर ऐप्स बंद हैं तो क्या हुआ, अमेरिका में भी तो बंद हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रा फ़र्क समझाएं कि अमेरिका में अगर कोई ऐप बंद है तो वो कौन सी है और वो क्यों है, और पाकिस्तान में जो बंद है उनकी वजह कोई और डिफरेंट कैसे है। सर ये बात हम बिल्कुल अभी करते हैं। मुझे लगा जब आपने कहा बड़ा दिन है तो आप डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन की भी बात कर रहे थे। एग्जैक्टली सर बहुत बड़ा दिन है, और कल आप और मैं जो है इसी एयर पे बैठे होंगे बोल टीवी की, जिस पे हम तज्जिया पेश कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने को जा रहा है। तो उसका ऑडियंस जो है एक तो वेट करे, दूसरा सर अब वापस आते हैं टिकटॉक। रात 10 से सुबह 2 बजे तक सर लाइव ट्रांसमिशन होगी सेरेमनी की बोल टीवी से। सर अब चलते हैं टिकटॉक पे। टिकटॉक सर एक कंट्रोवर्शियल चीज़ रही है। इंडिया में 2020 में बैन किया गया, अमेरिका में बैन करने की बातें जो है बड़ी देर से चल रही हैं। इफ़ेक्टिवली टिकटॉक अब अमेरिका में बैन हो चुका है। आज से उसकी सर्विसेज जो हैं अमरीकियों को, वहाँ के शहरियों को नो लॉन्गर अवेलेबल हैं। जब वो ऐप के ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा आता है कि नो लॉन्गर अवेलेबल है, प्लीज़ वेट टाइप बातें चल रही हैं। टिकटॉक ने एक शरारत भी की थोड़ी सी कि उन्होंने अपना बैन होने से जो कुछ घंटे पहले उन्होंने उसको डार्क मोड पे ले गए। इस किस्म की चीज़ भी हुई है। ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है जो बाइडेन ने की। जो बाइडेन से जब भी सवाल किया गया इस चीज़ के ऊपर, एक तो सर इसके अंदर हम ये पहलू डिस्कस करते हैं कि एक सोशल मीडिया ऐप नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा कब बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अब चूँकि सारे आपके लीडरान, और जो बाइडेन से इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ा लीडर कौन है, उनके मैंडेट पे ये टॉप चीज़ थी। आज उन्होंने कहा कि जी मैं इसको पास ऑन करता हूँ जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कल हलफ उठाएंगे और वो इस चीज़ को डील करेंगे। उनकी तरफ से ये जी अगर तो मैंने इसको डिले करना है इस चीज़ को, तो वो मैं मंडे को करूँगा और वो 90 दिन का डिले होगा। 3 महीने ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसका लाए अमल तय किया जाएगा। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात की गई थी कि जी 19 जनवरी तक अगर कोई भी अमरीकी कंपनी जो है इसको ख़रीदना चाहती है तो वो ख़रीद सकते हैं। चीन का इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक इनकार है कि हम एक चीज़ को बेच नहीं रहे तो कोई ख़रीद कैसे सकता है। चेमगोइयाँ इसके अंदर ये थी कि इलॉन मस्क जो है वो शायद ख़रीद ले इसको, उसके ऊपर एक कैटेगोरिकल डिनायल आया है। मिस्टर बीस्ट जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 100 मिलियन से ऊपर फॉलोअर उनके सिर्फ टिकटॉक पे, यूट्यूब तो छोड़ ही दें, कि वो इसके अंदर एक कंसोर्शियम बना के टिकटॉक को ख़रीद सकते हैं। अलबत्ता ये सारी बातें जो हैं ये गलत साबित हुई और टिकटॉक इफ़ेक्टिवली इस वक्त यूएस में बैंड है। अब हमने जो सर आज इसको ज़रा अनपैक करना है वो 3-4 चीज़ें। पहले इस किस्म की बंदिश अमेरिका जैसे मुल्क में उसके क्या बातें हैं जो यहाँ पे अप्लाई करती हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने इंट्रो में कहा, नंबर 1। नंबर 2 इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है कि हम सियासी तौर पे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम सर चीज़ है कि यूएस ने आया क्यों इस चीज़ को बैन किया। एक एस्पियोनाज का एलिमेंट है इसके अंदर, चीन की स्पाइंग इसके अंदर है, यूथ को इल्ज़ाम वो लगाते हैं, यूथ को वो मुतासिर करती है ऐप सर्टन जगहों पे जाने पे। वो सारी चीज़ें क्या हैं। और सर ये बॉर्डरलेस दुनिया में जिसमें हम आ गए हैं, जिसमें ऐप का ओनर चीन में बैठा हो, उसकी यूज़र बेस अमेरिका में हो, तो ये एक नया दौर है, इसकी ये नई चीज़ें हैं जिसके अंदर ये ख़बर जो है निगलेक्ट करनी बनती ही नहीं किसी के लिए, क्योंकि ये सबको इफ़ेक्ट करेगी। ये पाकिस्तान को भी इफ़ेक्ट करेगी। यहाँ भी टिकटॉकर अपॉन टिकटॉकर बैठा हुआ है, बाकी दुनिया के अंदर भी है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंडिया ने 2020 में बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे फिर टिकटॉक खुल गया, तो अब फिर बैन है, अब फिर बैन हो गया। सो ये एक
सर्कुलर चीज़ चल रही है जिसके तहत हमने देखना है कि हमने इन तमाम एप्लीकेशंस को नेविगेट कैसे करना है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे बैठती है कि आप कैसे इसको कटेल कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है सर कि पूरी अमेरिकी अवाम जो है जो इसको यूज़ करती हैं, इससे अपना ज़रा मुबादला लेते हैं, वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि जी आपने हमारा एक दिन आपने सोचा कि स्विच ऑफ कर दें और हम जो है ज़ीरो हो जाएं। इसके ऊपर बहुत बैकलैश आएगा। सारी नज़रें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन पे तो है ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन के बाद जो पहला अगर कदम उनका होगा, अगर वो टिकटॉक हुआ, तो आपको उनकी टर्म का लाए अमल जो है वहाँ से समझ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तो ये कि 2020 में भी एक दफ़ा ये बंद हुआ था अमेरिका में, अमेरिका ने किया था, लेकिन तब जो बैन की नौयत थी वो ये थी कि जिनके पास है सो है। अब जब नए फ़ोन्स आप लेंगे तो उसमें प्ले स्टोर पे आपको नज़र नहीं आएगा। आज भी ये हुआ है। अच्छा, वो खैर वो रिवर्स हो गया। अच्छा, अब बुनियादी बात वही है कि वहाँ पर कभी तो इस तरह के बहाने बनाए गए अमेरिका में कि जी हमारी कोई पॉलिसी है कि यहाँ पर अगर कोई ऐप ऑपरेट करेगी तो उसके इतने % शेयर जो हैं वो किसी अमेरिकन के पास होने चाहिए, या उनका कोई यहाँ पर ऑफिस होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बेचने के लिए, मतलब ख़रीदने के लिए या अपने शेयर्स उसमें लाने के लिए ये चलता रहा। दूसरी तरफ ये जो एस्पियोनाज वाला आपने बताया कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इससे मुमकिन है मुबैना कि हो सकती है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन पे भी इस किस्म की बात नहीं हुई कि जी बच्चे इससे ख़राब हो रहे हैं तो इसलिए हम बंद कर रहे हैं। अच्छा, ना अमेरिका ने इस किस्म की बात की है और ना इंडिया ने इस किस्म की बात की है। हमारे यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड अक्सर ऐप्स को बंद कर दिया जाता है ये कह के कि इससे इखलाकी तौर पे बुरा असर पड़ रहा है और इससे बेजा तनकीद हो रही है। ये वाली प्ली उन दो मुल्कों ने नहीं ली। अच्छा, दूसरा एक और फ़र्क जो है वो ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि वो बाइडन दौर में इसके ऊपर बहस हुई। अच्छा, अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि जी 90 दिन इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो इफ़ आई डिसाइड टू डू इट, तो वो जो बात होगी वो मेरे ख्याल में टेलीवाइज हो जाएगी। और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वहाँ पे बड़े बड़े दिमाग बैठ के, और बड़े ना भी हों, पॉलिटिकल जिनको वोट मिला है वो बैठ के फैसला करेंगे, एक नतीजे पे पहुँचेंगे। और जाहिर है मतलब बहुत बड़ी आवाम की उनको सपोर्ट हासिल है। यहाँ पे तो देखें ना कि जो भी ऐप आज तक बंद हुई है, कभी हमने सुना है कि पार्लियामेंट के सेशन में इसके ऊपर बात हुई हो, बात करके लेजिस्लेटर्स इस नतीजे पे पहुंचे हों कि इस ऐप को हमें बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर तो कहीं और से पता लगता है कि जी इसको बंद कर दो। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक पता भी नहीं है कि एक्स बैंड है या नहीं बैंड, वो तो बेचारे ट्वीटर कर रहे हैं। सो अगेन जो बुनियादी चीज़ है कि हमें अमेरिका के साथ मुमासलत हमारी इस सिलसिले में नहीं बनती। अच्छा, फिर अगेन दूसरी चीज़ जो है कि अमेरिका और इंडिया दोनों ने जो टिकटॉक बंद की है, सो इन दोनों के बारे में ये ओपन सीक्रेट है कि ये इनकी चाइना से इतनी नहीं बनती है। अमेरिका की चाइना की राइवलरी है और इंडिया चाइना से जंगें लड़ चुका है। तो अगेन हम जब कुछ करते हैं, मतलब हम अगर चाइनीज़ ऐप बंद करना चाहें या हम अगर अमेरिकन ऐप बंद करना चाहें, तो ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जो कि हमारे एक किस्म के दोस्त भी हैं, एलाई भी हैं और मोहसिन भी हैं। हम इनसे अक्सर पैसे लेके तो अपने कुछ काम करवा लेते होते हैं। सो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी आपका जो सवाल था कि फ्री स्पीच वाला, देखिए फ्री स्पीच की भी मेरे ख्याल में खिलाफ वर्जी है अमेरिका की तरफ से अगर टिकटॉक बैन हो जाता है। और फ्री स्पीच से कहीं बढ़ के फ्री मार्केट की बहुत ज़्यादा बड़ी ये वायलेशन है। और ये अगेन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इनका एक मसला कि चाइना से ताल्लुकात अच्छे नहीं, दूसरा कि ट्रंप और अब ज़ाहिर है बाइडन का भी इकॉनमी सबसे बड़ा मसला था, अमेरिकनों को किस तरह जॉब्स देनी है ये सबसे बड़ा मसला था। आप देखें कि जिस वक्त इलॉन मस्क ने ये फ़ैसला किया कि अब टेस्ला शायद मैं चाइना ले जाऊं, आज से कुछ अर्सा पहले जब उन्होंने ये फैसला किया कि मैं वहाँ से मैन्युफैक्चर करवाऊंगा तो सस्ती पड़ेंगी, तो उस पर सारे जो उनके सियासतदान थे, ट्रंप वगैरह, उनके एकदम से एंटीने खड़े हो गए थे। उन्होंने इलॉन मस्क से बात करनी शुरू कर दी थी कि जी मतलब देख लो अभी इसकी वजह से यहाँ पर जॉब्स कम हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सो और मेरा तो अब ज़ाती ख्याल भी यही है कि अब दुनिया जिस तरफ जा रही है,
पहले ये पुरानी बातें थी कि जी वो एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया क्योंकि वो उसके रकबे पे कब्जा करना चाहता है। अब तो मॉडर्न डे जंग, मतलब आप, मेरा ख्याल है कि अगर पूछोगे अमेरिका से कि आप क्या चाहते हो, तो वो आपको एक्चुअली ये कहेंगे कि हम चाहते हैं कि चाइना का जो टिकटॉक है वो उसका पेटेंट कैलिफोर्निया आ जाए, उनका जो ONE है उसका पेटेंट LA आ जाए। आप चाइना से पूछोगे कि जी आप क्या चाहते हो, कहेगा कि जी मैं चाहता हूँ कि एप्पल का पेटेंट बीजिंग आ जाए। अब वो जंगें जो है ना एक दूसरे के एरिया पे कब्जे करने वाली, वो अब पुरानी हो चुकी हैं। अब दौर इस तरफ है, हर चीज़ इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। सर एक तो हर चीज़ इकोनॉमी डिपेंडेंट है, दूसरा आप ये देखें कि ये एक ऑलिव ब्रांच भी तो हो सकती है अमेरिका की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने सिचुएशन को थोड़ा असेस किया है और उनका जो सख्त एक स्टांस था, एक मौक़िफ़ था चाइना के ऊपर, वो कह रहे हैं कि जी इसके थ्रू मैं उसके अंदर नरमी पैदा कर सकता हूँ। जिसमें मैं अपने दूसरे पॉइंट पे जाऊँगा कि जी अब पहले इन चीज़ों को लगता था कि ये एक चाइल्ड्स प्ले थिंग है, सोशल मीडिया एक्टिविटी। अब इसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड होता है, ना सिर्फ नैरेटिव बिल्ड होता है बल्कि इसके ऊपर हुकूमतें जो हैं वो अपना नैरेटिव पेश करती हैं। ना सिर्फ ये, वोटर टर्नआउट से लेके तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया आउटरीच से होती हैं। वैसे कितनी एक ज़बरदस्त बात है कि आप जब भी नया बिज़नेस शुरू करते हैं, एग्जिस्टिंग बिज़नेस के आप अंदर घुसते हैं, तो हर बंदा उनको कहता है कि जी आपकी सोशल मीडिया आउटरीच जो है वो नामुनासिब है। तो सर ये एक चीज़ है जिसका जो एक रियलिटी है कि अगर आपका सोशल मीडिया पोर्टफोलियो जो है वो वीक है तो आप वीक हैं। पहले ये ऐसे होता नहीं था, आपके 2-3 प्लेटफॉर्म्स होते थे, वो रेडियो होता था, टेलीविज़न होता था, प्रिंट होता था, जिसके अंदर आप कहते थे कि जी हम अपनी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, रेडियो के थ्रू, प्रिंट के थ्रू हम अपनी एडवर्टाइजिंग करेंगे। और उसके बाद आउटडोर होता था आपका। आउटडोर अभी भी है, उसको हम एक अलग कैटेगरी रखते हैं। सोशल मीडिया जब से है उसने बाकी 3 को अलग कर दिया। हमारा चैनल समेत बाकी तमाम टीवी चैनल्स, प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से लेके सब मीडिया ले लें आप, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा अब फोकस उनके ऊपर जा रहा है। जो नहीं कर रहा वो बेवकूफ़ है। आप इसको सिर्फ इक्वेट इस तरह कर लें कि हम अपने ड्रामों की तरफ चले जाते हैं। हमारे टेलीविज़न ड्रामे जो हैं, हमने ये पिछले 4, 5, 6 महीने में देखा है कि अगर उनका एक अच्छा ड्रामा चल रहा है तो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर कास्ट करना उस पर्टिकुलर ड्रामे और उसका रेवेन्यू फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस चीज़ के सामने। जो एक किस्त जो है वो 8 से 9 मिलियन हिट ले रही है यूट्यूब पे, उसके रेवेन्यू फिगर्स जो हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने। जिस दौर में हम अब दाखिल हो चुके हैं सर, उसके अंदर इसको एक रियलिटी समझ के, मतलब ये वो टर्निंग फेज़ है कि जी VCR से आप आए LD पे, LD से VCD, VCD से DVD और फिर स्ट्रीमिंग को एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। आपको याद होगा सर, हम थे उस दौर में शामिल कि यार ये एक फैब है जो थोड़ी देर में चला जाएगा, इंटरनेट ही अच्छा नहीं है। अब आज के दिन बात करें तो कोई बंदा जो है वो फिजिकल डिवाइस खरीदता नहीं जिसके थ्रू वो कंटेंट कंज्यूम करे, सब कुछ ऑनलाइन है। सो ये उसी चीज़ की एक ट्रांसलेशन है कि भाई अब तमाम तर चीज़ें जो हैं, अगर आपका सोशल मीडिया विंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसके ऊपर एक्टिव नहीं है, और ना सिर्फ एक्टिव सर बल उसकी जो नॉर्म्स हैं उस पर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। मसलन आपका अटेंशन स्पैन जो है व्यूअर का, वो लॉन्ग फॉर्म का वो एक डिफरेंट कैटेगरी बन चुकी है। शॉर्ट फॉर्म में वो एक ज़माने में 5 मिनट था, वो 2 मिनट हुआ, अब 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट है, जिसमें आपने बात करके पेश कर देनी, अगला अट्रैक्ट होगा तो वहाँ से लॉन्ग फॉर्म पे जा सकता है आपके। तो सर ये सारी जो चेंजेस हैं, इसको अब्जॉर्ब करना और दकियानूसी अप्रोच को छोड़ना, ये अब कोई जो शख्स नहीं कर रहा वो पीछे है। एग्जैक्टली आपको मैं बताऊं, मेरी हादसाती तौर पे आज ही मैं बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मैं उनकी रेट ले रहा था कि आप प्रमोट करने का कितने पैसे लेंगे, कैसे करेंगे सारा कुछ। तो उसमें एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत मशहूर कंटेंट क्रिएटर जिनकी बहुत मैसिव फॉलोइंग है यूट्यूब पर और फेसबुक पर, उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत कम रेट दिया और मैं हैरान हो गया कि जी बाकी सब तो बहुत मुंह फाड़ के पैसे बता रहे हैं, आपने कम बताया। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने बहुत कम बताए और उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि मेरी सारी फॉलोइंग यूट्यूब फेसबुक पे थी, अब जो लोग हैं वो ज़्यादातर चले गए हैं टिकटॉक और इंस्टा रील्स पर, तो अब वहाँ पे मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, उनका नंबर वहाँ पे भी बुरा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा अभी मेरी वो बात नहीं हुई। सो
कंटेंट क्रिएटर्स को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ रहा है हर थोड़े दिन बाद बिकॉज और साइकिल कितना छोटा है इसका। एग्जैक्टली अच्छा, अब इसी तरह मतलब जाहिर है अमेरिका जो है ना ये बहाना बना सकता है, जिस तरह यहाँ पे भी इंडिया और पाकिस्तान में भी चिकन एंड एग हो जाता है कि फिल्म्स कौन किसकी लगाएगा, तो वो हम कहते हैं भी पहले आप हमारी लगाएं फिर हम आपकी लगाएंगे, वो कहते हैं कि आप पहले हमारी लगाएं फिर हम आपकी लगाएंगे। सो अमेरिका ये कह सकता है कि जी चाइना में कौन सा को हमारे जो ऐप्स हैं वो चलने देते हैं जो हम उनके ऐप्स चलने दें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बात फिर वही है, अमेरिका है फेस, और वो हमने नहीं कहा, उनको खुद शौक है फेस बनने का, फ्री मार्केट का, कैपिटलिज्म का, बॉर्डरलेस सारे कारोबारों का। तो वो अमेरिका को ये जो है ना जेब नहीं देता कि वो टिकटॉक या कुछ भी ABC वो बैन कर दे। हाँ सर बिल्कुल नहीं करता, और ये आगे जाने वाले दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप समझ जाए, आप देखें ना इस तरह से, कल हमने इनॉग्रेशन के ऊपर भी बात करनी, ये टॉपिक फिर से छिड़ेगा, लेकिन मैं आज इसका थोड़ी बुनियाद रख दूँ कि ये अगर डोनाल्ड ट्रंप का पहला फैसला होगा, फैसला नहीं है वो रिपब्लिकन पार्टी को अपनी फेस वैल्यू को एक 4 चांद लगा देंगे अगर उन्होंने टिकटॉक को सेव कर लिया। ये एक वोट बैंक जो एग्जिस्ट नहीं करता उनके लिए, मतलब उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन जो ऑपोजिट कॉन्स्टिट्यूंसी डेमोक्रेट्स हैं उनके अंदर भी टिकटॉक यूज़र है, अगर उसको वो अपील कर जाएं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी सर। ये और ये उनको अगर कर जाएंगे तो ये एक स्ट्रेटेजिकली बड़ी अच्छी मूव होगी, ये यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट मूव होगी, ये उनको करनी चाहिए। और जैसे कि मेरे बुनियादी जो प्रेमिस था मेरा कि बाइडन ट्रंप ये बाद की चीज़ें हैं, एक अमेरिका है, अमेरिका का एक इमेज है जो उसने बड़े सालों में बिल्ड की है, ये उसके खिलाफ जाता है, ये बिल्कुल उसके खिलाफ जाता है। और आगे जाते हुए हम कल के रोज़ और मंडे को भी इस चीज़ को असेस करेंगे, टिकटॉक का आगे क्या फ्यूचर है, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको फ्यूचर जो है वो तय करते हैं या अमेरिकी अवाम करती है, वो हम देखेंगे। लेकिन ये डिसीजन जो होगा ये तमाम मुल्कों को इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर हमें बात करनी पड़ेगी थोड़ी अपने नेशनल ब्रॉडकास्टर सर पीटी सर, मैं वहाँ से सीखा सिखाया हूँ सर, आपका भी किसी वक्त में वहाँ पे दौर इकट्ठा होगा। तमाम लोग जो टीवी पे इस वक्त हैं कहीं ना कहीं से वहाँ से लिंकेज निकालते हैं। सर जो नहीं भी हैं वो भी रोज हर महीने बिल की माध्यम में उनको पैसे देते हैं बिजली के बिल में, तो उस पर तो फ़ौरन बात करें, वो एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब जब से हम पैदा हुए हैं हम उनके पैसे भर रहे हैं, तो इसका कोई इलाज निकलना चाहिए सर। बिल्कुल निकलना चाहिए, और किसी ने निकाल लिया सर, वो हुकूमत ने निकाला। सर खबर ये मिली हमें कि एक यूफेमिज्म जो होता है ना सर, वो बेसिकली होता है कि एक हार्श वर्ड को ना आप थोड़ा पोलाइट कर देते हो, मुलायम कर देते हो। तो फायरिंग और लोगों को निकालने का एक यूफेमिज्म है डाउन साइजिंग। तो सर डाउन साइजिंग हो रही है सर पीटीवी में 23% जो है उसके अंदर डाउन साइजिंग की फिगर हमें मिली है कि उसके अंदर लोगों को फारग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सॉरी सर, मैंने फ़र्क करते हुए कहती यूफेमिज्म तो ख़त्म कर दिया मैंने, बट चलें। सो सर हर सैंक्शनड जो वहाँ पे ओहदा है उसके अंदर 4 लोगों में से एक जो है वो ओहदा अपना छोड़ेगा। इसका मतलब अगर आपके पास एक बेसिक सेट के ऊपर 4 कैमरे हैं और उसके ऊपर 4 कैमरामैन हैं और उन 4 कैमरामैन के 4 असिस्टेंट हैं, तो वो असिस्टेंट्स जो हैं बेचारे वो अब जाने लगे। तो इस किस्म की वो बात है। तो जाहिर है सर जो हुकूमती इदारा होता है वो थोड़ा ओवरबर्डन्ड होता है विद एम्प्लॉयमेंट। ये रेलवेज़ का हाल ये भी है, पीटीवी का यही हाल है, और दीगर जो हमारे हुकूमती इदारे हैं उनका यही हाल है कि उसके अंदर जो भर्तियाँ हैं उनका एक इशू है। पीटीवी ने एक स्टांस लिया इसके ऊपर सर, और 23% रिडक्शन जो है वो करने को जा रही हैं। तो इसके ऊपर आज सर हम बात करेंगे थोड़ी सी कि एक तो स्टेट रन मीडिया जो होता है या स्टेट ओन्ड मीडिया ज़्यादा जो होता है उसका एक रोल रह गया है सोसाइटी के अंदर। हमारी पिछली खबर इससे एक्चुअली लिंक भी होती है क्योंकि हम बात करते हैं मॉडर्न मीडिया के ऊपर, न्यू मीडिया के ऊपर। तो उसके अंदर आपका जो ये उसकी क्या एक वैल्यू रहेगी नंबर 1, और दूसरा हमारे जो हुकूमती इदारे जो हैं उनके अंदर डाउन साइजिंग का जो एलिमेंट है वो अगर पीटीवी इसका आगाज़ कर रहा है तो आया बाकियों में ये हो सकता है नहीं हो सकता। पीटीवी कह रहा हूँ सॉरी पीआईए
आपके पास एक अच्छी मिसाल है कि उनकी जो एक प्राइवेटाइजेशन की एफर्ट थी उसके अंदर भी एक जो बोन ऑफ कंटेंशन थी वो ये थी कि वो कह रहे थे, जो भी बिडर आ रहे थे, कि जी हमारा जो एग्जिस्टिंग अमला है, तमाम सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे और आप उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो ये एक जो ज़हनी तौर पे एक आपके अंदर एक फंसी हुई चीज़ है कि जी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो सरकारी हैं तो उनको रहना पड़ेगा और आपको भी रखना पड़ेगा। पीटीवी उसको यही कर रहा है कि प्राइवेटाइज तो खैर कोई ऐसी खबर नहीं है कि वो हो रहा है, ना मेरे ख्याल में होना चाहिए, बट अगेन वो अभी रहते हुए अपने सर्कमस्टांसेस के अंदर 23% रिडक्शन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक तो ये कि जिन लोगों की नौकरी जा रही है वो हम उनसे इजहारी यकजहती पेश करते हैं, हमें बड़ा दुख है क्योंकि नौकरी किसी की नहीं जानी चाहिए इन एनी केस। और आजकल तो जो आपको पता है इकॉनमी का हाल है, तो किस तरह से उनकी फैमिलीज चलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग और इस तरह के जितने अल्फाज हैं, अच्छा हमें तो नहीं पता कि ये परमानेंट वालों को तो आपको पता है निकालना सरकार में कितना मुश्किल होता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को निकालना ज़्यादा आसान होता है। अच्छा बात फिर वही है, परमानेंट वाले काम भी नहीं करते, काम तो सिर्फ चंद वही लोग करते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि हमें पता है हर जगह ओवर हायरिंग हुई, पीआईए क्यों ना हो, पीटीवी क्यों ना हो, हमें पता है कि मेरिट पे नहीं हुई, लोगों ने अपने रिश्तेदार घुसाए, किनशिप पे हुआ, सारा कुछ हमें पता है। लेकिन ये तो फिर वही बात है ना, ये तो हमारा मसला है, ये मतलब अवाम का, सियासतदानों का या जो भी हुक्मरान थे ये उनका मसला है। एक दफ़ा जब हायरिंग हो गई ना तो फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने उस बंदे को अपनी गारंटी दी कि अब तुम हमारे मुलाजिम हो और जाहिर है मतलब तुम जुर्म करोगे तो जेल चले जाओगे, कोई पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करोगे तो नौकरी से निकाले जाओगे, बट अदरवाइज़ हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम तुम्हें पेंशन भी देंगे, हम तुम्हें ये भी करेंगे वो भी करेंगे। अब ये जो इस तरह से करना है ना, ये इसमें होगा ये कि रियासत जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से फिर रही है, तो ये भी कोई खुशाइन बात नहीं है क्योंकि वो आइंदा फिर सरकार पे कौन ट्रस्ट करेगा। मतलब सरकार कल को जो है वो कहती है कि हम अब नया स्पोर्ट्स चैनल लेके आ रहे हैं, मतलब ये जो पीटीवी जो है उसकी पीटीवी की खबरों का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर पीटीवी एक स्पोर्ट्स चैनल खोले तो उससे रेवेन्यू कमाया जा सकता हो। वो अगर उसके बाद जब एडवर्टाइज़ करेंगे, वैसे तो पाकिस्तान में वही वाली बात है, आबादी बहुत है, नौकरियां बहुत कम हैं, तो यहाँ पे तो कोई भी अगर नौकरी खुलती है तो लोग चले ही जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अगर कोई अच्छा बंदा उठाना हो, उन्होंने वो किसी के पास जाए कि आप हमारे पास आ जाएं, तो वो आगे से कहेगा यार आप तो अपना प्रॉमिस ही नहीं पूरा करते, तो मैं आपके पास क्यों हूँ। तो ये बड़े मसाइल हैं। लेकिन फिर वही बात है, अगर प्राइवेटाइज हो सके तो उसका एक फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि वो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। वो अच्छा सारे रिटेन नहीं करेंगे आपके मुलाजमीन, कुछ को रिटेन कर लेंगे। अच्छा वो जिनको वो नहीं करेंगे उनको चाहे आप गोल्डन हैंडशेक दे दें, कोई आप उनका वजीफ़ा लगा दें, कुछ उनको कहीं और मैनेज कर लें। कुछ तो जब आपने प्राइवेटाइज किया होगा तो वो कंपनी साथ अपने ले जाएगी ना, या अगर किसी को भी नहीं लेके जाएगी तो वो मार्केट में से हायर कर लेगी। जब सो अगेन आपका एक बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा। तो अगर प्राइवेटाइज हो सके, अगेन पीआईए के पीटीवी के पास भी देने के लिए अपनी रियल एस्टेट के अलावा और क्या ही कुछ होगा। लेकिन अगर होता है तो मुझे तो इसमें कोई मसला नज़र नहीं आता। अब तो देखें ना, आपने न्यू मीडिया की बात की, अगर पाकिस्तान ने, पंजाब ने, सिंध ने, किसी सूबे ने अपनी अगर दिखानी है, इजलास दिखाना है, ये तमाम प्राइवेट चैनल्स पे दिखाया जा सकता है। वैसे भी अब तो यूट्यूब पे अपना 24 घंटे की ट्रांसमिशन कर दें और प्राइवेट चैनल्स को जो जो मज़ेदार चीज़ लगेगी वो उठा के अपने पे दिखाते रहेंगे। अब सरकारी टीवी वो दौर कहाँ है? सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक तो सर देखें, इसको हम अगर स्प्लिट कर लें, देखें हमने पीआई के बारे में भी हमने बड़ी तवील बहस की है इधर ही बैठे हुए, कि आप जो ये चीज़ कर रहे हैं इससे आपको अट्रैक्टिवनेस आपकी कम हो रही है। पीटीवी चले, ये जो चीज़ करने को जा रही है हम इससे खुश हैं, बट अगर इन दोनों चीज़ों को स्प्लिट कर लें, पीटीवी एज एन अदारा अपने जो हुकूमत के लोग हैं उनसे बात करें, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और दीगर लोग जिसको इस पर्टिकुलर चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि लोगों की जो अपकीप है, आपकी स्टाफ की, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की, अगर उसको लैदा कर लें कि जी हम अपने आप को एक लीनियर अप्रोच में जाना चाहते हैं कि आप तो स्टेबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। सो जो हमारे पास चंक ऑफ पीपल है जिनकी हमें ज़रूरत अब नहीं है, टेक्नोलॉजी आ गई सर, बहुत चीज़ें आ गई जिनसे काम जो है वो ऑटोमेट हो गए, वो तमाम इंडस्ट्रीज़ में आई, लोग रिडंडेंट हो गए।
हमने ये किया कि हमने रिडंडेंट किया नहीं लोग, हमने उनको रखे रहे। अब जो रिडंडेंसी की वैल्यू है उसको लगा लें और उन सब को तमाम को हुकूमत ऑन बोर्ड ले। ये पीटीवी से मैंडेट छीना जाए कि आपके एचआर ने, आपके सीनियर्स ने सबसे ये बात करनी है, एक विंग बना दिया जाए कि जी हम इन लोगों को हम फैसिलिटेट करेंगे और हुकूमत फिर कुछ बजट जो अपना है वो मतलब इतना ना हो जितना अभी है जो वहाँ पीटीवी में, उसको मुख्तस करके उन लोगों की टेक केयर करें फॉर दी इवेंचुअल फ्यूचर। और फिर सर क्या होगा कि आप आज ये शुरू करेंगे ना तो एक अदद खेप जो है ऑफ दीज पीपल आपको उनको फॉर द टाइम बीइंग टिल रिटायरमेंट और वॉट एवर एंड देन पेंशन वो करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आपके जो इदारे हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। ये पीआईए में भी हो सकता है, ये पीटीवी में भी हो सकता है, ये तजवीज़ है, मतलब आगे करना चाहिए ना करना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा कि आपके पास स्ट्रीमलाइंड अप्रोच है। उसके बाद जो अगला नया शख्स उसके पीछे से आता जाएगा, मतलब नया एमडी आए, नया जो भी शख्स है, उसको पता है यार मेरे पास एक बड़े कंसाइज अमाउंट ऑफ लोग हैं जिनका स्किल सेट मैंने यहाँ अप्लाई करना है और उनसे ये काम लेना है। अभी तो ये है कि जी मेरे पास लोग ही इतने हैं, उनको सबसे पहले एक शख्स आता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि इसका स्किल सेट थी कि इसको ये ड्यूटी देता हूँ, उसके साथ 4, 6, 8 लोग अटैच हो जाते हैं, वहाँ मसले बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वहाँ कॉस्टिंग आपकी आउट हो जाती है। तो अगर इस चीज़ को हम डिटर्मिन कर लें हुकूमती लेवल पे तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। एंड आई एम श्योर कोई एग्जांपल्स मौजूद होंगी जिन्होंने ये चीज़ की है। और बाकी से जहाँ तक स्टेट रन टेलीविज़न की बात है या स्टेट ओन टेलीविज़न की बात है, वहाँ पे एक बुनियादी चीज़ ये कि वो हर जगह मौजूद है, तो उसकी कोई ना कोई तो कोर वैल्यू है, उसको आप इस काबिल कर दें कि वो प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट कर सके। तो को पता नहीं सर, उसकी प्रोग्रामिंग अगर अच्छी होगी तो सब लोग वो बैठ के देखेंगे। फिर देखिए बात ये है कि उनको चाहिए ये कि अब डिजिटल पे आ जाए। हाँ। वो चैनल नहीं compete कर सकता। चैनल अब कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाता दुनिया में। सो सरकार मतलब लोगों के पैसों से आपको एक ऐसा बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है जिसकी सेंस नहीं बनती। और ये जो हुकूमतों का ही ख्याल होता है ना कि हम अपने पसंद के सहाफ़ी एडजस्ट कर लेते हैं, और भाई आप उन सहाफ़ियों को जो आप तनख्वाह देते हो पीटीवी से, उतने पैसे महीना उनका वैसे लगा दो, वो अपने वीलॉग में आपके हक में बोलना शुरू कर देंगे। ज़रूरत क्या है ये इतना सारा अटेंडेंस लगवाने की, सारा चक्कर करने की? बंद करो। अगेन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न सॉल्यूशंस चाहिए। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। जी जी सर, हमें डिस्कस करना पड़ेंगे सिगरेट सर थोड़े से सूटे। अफसोसनाक खबर सर, एक बेसिकली ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2024 की रिपोर्ट है जिसको गैलप पाकिस्तान ने थोड़ी तशरीह की, उसको डिसाइफर किया। अगैन गैलप पाकिस्तान जो है गैलप इंटरनेशनल से उसका ताल्लुक नहीं है, बट अगैन उन्होंने चूँकि एक एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को डिसाइफर किया तो उसकी फाइंडिंग्स जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमने सोचा आज उसको शो पे डिस्कस कर लें। सर कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है जो सालाना अमवात हैं जो स्मोकिंग रिलेटेड होती हैं उसके अंदर साउथ एशिया में सबसे टॉप पर है। अच्छा, उसके अंदर फिगर्स थोड़े से अगर सर कोट करता जाऊँ तो बाकी दुनिया के अंदर साउथ एशिया के अंदर जो एवरेजेस हैं वो हैं हर लाख बंदे पे 78.1 लोग जो हैं वो डेथ टोल है उसका, और दुनिया के अंदर जो है वो 72.6। पाकिस्तान के अंदर पर 100,000 पीपल 91.1 है। सर 91.1 पीपल पर 100,000 पीपल यहाँ पे स्मोकिंग रिलेटेड डेथ से जान खो बैठते हैं। एक तो ये सर फिगर है। उसके अलावा सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर 1990 से लेकर 2021 तक इसी खित्ते के अंदर पर जीडीपी पर कैपिटा जो आपका स्पेंडिंग पावर थी सिगरेट ख़रीदने की वो सबसे कम थी, लेकिन ये 2021 से लेकर 2024 तक का जो फिगर है हमारे पास उसके अंदर ये बढ़ भी गई है। तो सिगरेट ना सिर्फ महंगे हो रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पे जो डेथ टोल है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सो इससे सर ये डिसाइफर किया जा सकता है कि सिगरेट रिलेटेड डेथ्स जो हैं या स्मोकिंग रिलेटेड डेथ्स जो हैं उनका डायरेक्ट एक जो है लिंक है वो किसी और चीज़ से है। वो सिर्फ इस चीज़ से नहीं कि लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, उसको पीने से जो उनको सेहत के ऊपर असरात आ रहे हैं उनके बायस कोई ना कोई मसला है। तो इसको सर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अच्छा मेरा वो ऐसे लगता है कि जो ये एवरेजेस आपने पढ़ी हैं वो उस लिहाज से हैं कि अगर 100 लोग सिगरेट पीते हैं और वो जब फौत होते हैं तो उसमें जब वजह देखी जाती है तो 90% या 78% की
वजह फौत होने की डायरेक्टली स्मोकिंग रिलेटेड होती है। बाकी जो है वो पीते हैं पर इस तरह से मतलब अगर 1,00,000 बंदे हैं उसमें से 91 बंदा ऐसा है जो स्मोकिंग रिलेटेड डेथ है उसकी। अच्छा, ये फिगर है। ओके, सो बुनियादी बात ये है कि अगेन देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में और बहुत से फैक्टर्स हैं। मतलब सिर्फ ये बात नहीं हो सकती पूरी दुनिया अगर सिगरेट पी रही है तो अमवात सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्यों हो रही है। तो फिर ये भी देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान का शायद आबो हवा ठीक नहीं है। हमें पता है यहाँ पे कितनी स्मॉग होती है। सो जब एक जगह पर वैसे ही बहुत स्मॉग है और ऑन टॉप ऑफ इट कोई सिगरेट भी पीता है तो जाहिर है उसको हार्म ज़्यादा होता होगा। अच्छा, दूसरा हो सकता है फिर इसका मतलब ये हो कि हमारे जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जो हम सिगरेट पीते हैं, वो अच्छे क्वालिटी का शायद सिगरेट नहीं बनाती, या फिर यहाँ पे आपको पता है स्मगल्ड सिगरेट बहुत पिया जाता है। और वो स्मगल्ड सिगरेट जो है वो अगर 2 नंबर ना भी हो, 1 नंबर भी हो, तो वो जिस तरह अफ़गानिस्तान के रास्ते खोतों पे लद के आता है वो तो 4-4 साल पुराना होता है। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। इसी तरह फिर इसमें एक तीसरी बात ये भी हो सकती है कि हमारा जो हेल्थ केयर सेंटर है वो इतना अच्छा नहीं है, वो लोगों को इलाज नहीं मुहैया कर पाता, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा फौत हो जाते हैं, पल्मोनरी इश्यूज जो होते हैं। एग्जैक्टली। सो वैसे तो जाहिर है कि सिगरेट स्मोकिंग, इस पे तो इत्तेफाक है हर बंदे का कि सिगरेट स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप कम पीते हो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मतलब अगर पूरी दुनिया में उससे नुकसान कम हो रहा है और पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है तो वो भी देखने की ज़रूरत है। सर इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि एक और स्टडी जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिली है वो ये कहती है, और ये कराची बेस्ड थी लेकिन इसको हम थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक नेशनल लेवल पे, कि पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि सेकेंड हैंड स्मोक जो है, बच्चे जो हैं तकरीबन 95% बच्चे जो हैं वो उससे मुतासर हैं सेकेंड हैंड स्मोक से। अब ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है सर। पब्लिक स्मोकिंग जो है उसके अंदर ज़्यादातर जो आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह दीगर चीज़ें वहाँ पे ज़्यादातर जगह पे तो बंद है, बट ये तो मेरे ख्याल में बड़ी मोतबर जगहें हैं जहाँ पे जब आपके अर्बन सेंटर्स के अंदर बड़े बड़े जो अच्छी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ इस्टेब्लिश की जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जगहें जो हैं वहाँ पे इस किस्म के कोई कवानीन मौजूद ही नहीं है। अगर हैं भी तो कोई उनको प्रैक्टिस तो नहीं करता। देखिए रेस्टोरेंट्स तो आप कितनी ही दफ़ा हफ्ते में या महीने में चले जाते होंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि हेड ऑफ़ द फैमिली जो होता है, जो अमूमन एक बाप होता है और बड़ी उम्र का बंदा होता है, उसको आप नहीं मना कर सकते कि तुमने घर पे बच्चों के सामने बच्चों के कमरे में सिगरेट नहीं पीना। वो बस जहाँ भी सिगरेट लगा ले वो फूक जाएंगे। हाँ, तो बाहर बाकी जो पब्लिक प्लेसेस की बात है, हाँ वो जितनी सख्ती बाहर है उतनी सख्ती यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे चलें आपको जो बंद जगह है वहाँ पे आपको अगर ना भी पीने दें, बाहर तो आउटडोर स्टेशंस में भी नहीं पीने देते कि बस ये पब्लिक अगर जगह डिक्लेयर हो गई है तो सिगरेट नहीं पी सकता। तो इतना ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जाता। बाकी जो आपने कंजम्पशन की बात की कि वो ज़्यादा हो रही है पहले से, वो तो देखिए आज की बात नहीं है। आज से मेरे ख्याल में कोई 25 साल पहले फैसला हुआ था कि स्पोर्ट्स की कवरेज में स्मोकिंग ब्रांड्स को इजाज़त नहीं मिलेगी एडवर्टाइज़ करने की। कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी सेल्स में इनफैक्ट बढ़ गई। उसके बाद फैसला हुआ कि इनको किसी टेलीविज़न में चैनल पे इजाज़त नहीं मिलेगी एडवर्टाइज़ करने की, रिगार्डलेस स्पोर्टिंग इवेंट है या नहीं है। फिर भी कोई फ़र्क नहीं आया। और ये जो हम कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं आया, ये ग्लोबली, ये नहीं कि पाकिस्तान में फ़र्क नहीं आया, ग्लोबली फ़र्क नहीं आया। सेल्स कम होने के बजाय बढ़ती गई और शायद उसका इससे भी ताल्लुक़ हो कि आबादी भी बढ़ रही है। लेकिन बहरहाल ये जो अब की जनरेशन, जो जेन जी अब जवान हुई है या जो जेन अल्फ़ा अब जो बड़े हो रहे हैं, इनके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये शायद स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। बस स्मोकिंग अप करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते। हाँ सर, वो ज़ाहिर है सर आपकी और मेरी जवानी का दौर था जो स्मोकिंग जो थी वो अपनी कूलनेस की एंड एरा में थी। तब भी मतलब कुछ एक दौर आ गया था जब कहा था कि यार ये इतनी कोई ठीक चीज़ नहीं है। बट सर इसके अंदर लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा सर कि एक ये सेंटिमेंट भी होता था जो आपके इलाके के अंदर एक खोखा होता था और उस खोखे के ऊपर एक बैठक लगती थी। और जैसे आपने मुझे ये इल्म में मेरे आपने इजाफा किया कि अब खुले सिगरेट जो हैं वो इलीगल हो चुके हैं, मतलब सिंगल सिगरेट नहीं बेच सकते। तो सिंगल सिगरेट जो था वो कॉर्नर स्टोन था आपके मोहल्ले की गुफ्तगू का कि जी एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे, और हर शख्स जो यहाँ पे बड़ा हुआ है लाहौर के अंदर उन्होंने ये चीज़ की है। तमाम मुल्क में मैं ये कह सकता हूँ
कि जी एक खोखा है, वहाँ पे सिंगल सिगरेट मिलता है, एक धागे के ऊपर लाइटर लगा हुआ है, आपने लगाया, 4 लोगों ने 5 लोगों ने सिगरेट पिए, गपशप लगाई, मतलब ये चीज़ें बड़ी अच्छी थी। अब आपने जो बात किया आयरॉनिकली वो दोनों चीज़ों में अप्लाई करती है कि यूथ एक तो सिगरेट नहीं पी रही और यूथ जो है वो कॉन्वर्सेशन भी अपनी फ़ोन के ऊपर कर रही है। ये जो एक बैठक थी, एक तरीक़ेकार था 4-6 लोगों का मिलने का, वो भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल, असल में हुकूमत पाकिस्तान ने ये आई एम श्योर को रिसर्च के बाद इस नतीजे में पहुंची कि अगर हम खुले सिगरेट की सेल बंद करवा दें तो उससे लोगों की स्मोकिंग हैबिट्स पे फ़र्क पड़ेगा और कम लोग सिगरेट पिएंगे। तो इसका नतीजा तो अब दोबारा इसे सर्वे करवाने की ज़रूरत है कि इसका नतीजा क्या निकला। वैसे तो जाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है कि अक्सर दुकानदार उन्होंने एक डेस्क के नीचे रखा होता है एक डब्बी खुली और वो आपको दे देते हैं, लेकिन बहरहाल अब ये है गैर कानूनी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ सर, और लास्टली सर देखें, अब दुनिया के अंदर बहुत ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग जो हैं वो आ गए हैं। दीगर कंपनीज जो हैं वो सिगरेट की जो डायनेमिक्स हैं उसी को यूज़ करते हुए ऑल्टरनेटिव डिवाइसेस निकाल रहे हैं जिससे आपको निकोटीन मिलती रहे लेकिन बाकी हार्मफुल इफेक्ट्स उसके उसमें से निकल जाए। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी एक कंपनी मौजूद है जो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच रही है। अब अडेप्टेबिलिटी जो है, उस आदत को छोड़ना जो है वो कितना आसान है, इस फिगर को नीचे लाना हुकूमती लेवल पे क्या कर रहे हैं आप, आवाम को एजुकेट कैसे कर रहे हैं, मुझे तो कोई चीज़ नहीं नज़र आती इसके अंदर। मतलब इस चीज़ पे बैन ज़रूर है, जैसे आपने जिक्र किया कि आप कोई इश्तिहार जो सिगरेट के हक़ में नशर नहीं कर सकते, बट उसके ख़िलाफ़ जो है वो तो काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वो तो वही पुरानी अप्रोच है कि जी आपने वही वीडियो लगाई, जैसे आपने कहा कि एक बच्चे बैठे हैं और बाप सिगरेट पी रहा, तो उन्होंने कहा बाद में उसने छोड़ दिए। ऐसे होता नहीं है, आपको कोई एलेबरेट किस्म की चीज़ करनी पड़ेगी ताकि अगर हम साउथ एशिया में इस चीज़ को लीड करें बकौल इस सर्वे के, तो सोच करना चाहिए। हाँ जी, लेकिन बुनियादी बात वही है कि मैं इस सर्वे को ना बहुत ज़्यादा वो नहीं लेता सीरियसली, और उसकी वजह ये है कि अगर ये फिगर्स बिल्कुल ठीक भी हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें स्मोकिंग हैबिट पे काम करने की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि हमें अपनी आबो हवा भी ठीक करने की ज़रूरत है, हेल्थ केयर सिस्टम भी ठीक करने की ज़रूरत है, और शायद सिगरेट की क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल हमें किसी को भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगेन जैसे आपने कहा कि ये चीज़ जो है अब एक मतलब कूल जोन से जाके ये मतलब एक और तरफ जा चुकी है। अब लोग जो हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहरहाल आगे जाके देखते हैं सर इसके ऊपर हुकूमती लाएमल क्या है, रद्दमल क्या है, उसको आगे जाके देखेंगे। बहरहाल हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।